सो स्टूडेंट्स, अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं और इस बार जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 16 जून से, तो 2022-23 सेशन, इसके लिए जो नया सिलेबस, जो नया ब्लूप्रिंट जारी किया गया है एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश के द्वारा, तो उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप जान सकें कि इस बार आपके किस विषय में कौन से चैप्टर को हटाया गया है और कौन सा चैप्टर जोड़ा गया है और क्या रहेगा ब्लूप्रिंट आपका इस बार नए सेशन के लिए। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, अपना नया सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरे ब्लूप्रिंट को ज़रूर ध्यान से देख लें ताकि आप अपनी पढ़ाई सही दिशा में कर सकें। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं इस बार नए सेशन 2022-23 के सिलेबस में। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों के 9वीं से लेकर 12वीं तक का एक साथ ये पीडीएफ है मेरे पास, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं एक एक विषय पर और एक एक क्लास के बारे में बात करूँगा तो मैं कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स की, जैसे कि गणित और इंग्लिश, वो भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम्पल वाइज आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको सिलेबस को समझना है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इस पीडीएफ का, जिसे आप आसानी से देख पाएंगे, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 10वीं के गणित विषय में क्या बदलाव किया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये है 10वीं का गणित विषय, जिसमें आपको बताया गया है कि 75 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा इस बार का जो ब्लूप्रिंट रहेगा 2022-23 का। और साथ ही एक चीज़ और कि क्या बदलाव हुआ है और कैसे देखेंगे आप, तो ये जो अंकवार आपको चार्ट दिखाया गया है, इसी अंकों के हिसाब से पेपर होगा। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेपर में तो अभी बहुत दिन, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप देख लें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या हटा है। तो ये जो ऊपर है, ये वाला भाग, यहाँ आपको बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं और कौन कौन से आपके चैप्टर हैं, वो चैप्टर्स के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए ये है कि उसके नीचे, ठीक हर सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के नीचे एक और आपको पेज मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ, सत्र 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित कम किया गया पाठ्यक्रम। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो पाठ आपको हटा दिया गया है आपके लिए या कम कर दिया गया है, आप उसको पढ़ रहे हैं या आपने फेयर कॉपी में उसकी नोट्स बना रहे हैं, तो उस पर आपका टाइम और मेहनत वेस्ट ना हो। इसलिए ये ज़रूर देख लें कि अध्याय 1 से, फॉर एग्जांपल जो 10वीं कक्षा का गणित है, अध्याय 1 से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हटा दिया गया है, और 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण हटा दिया गया है। अध्याय 2 से बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम हटा दिया गया है। अध्याय 3 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि को हटा दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अध्याय 7 से हटाया गया है, और अध्याय 11 पूरा का पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का छिन्नक, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, इसे हटाया गया है। और अध्याय 14 सांख्यिकी में संचयी बारंबारता बंटन आलेखीय निरूपण, इसको हटाया गया है। तो पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ 11 वाला देखें, संपूर्ण अध्याय हटाया गया है, लेकिन बाकियों में से कुछ कुछ हिस्सा, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो ये गणित का एक इम्पॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि कैसे सिलेबस में बदलाव हुआ है, क्या कम किया गया है, क्या नया जोड़ा गया है। कुछ क्लासेस में, कुछ सब्जेक्ट में नई चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। तो आप अपने अपने क्लास का सारे सब्जेक्ट का नया सिलेबस 2022-23 का ज़रूर देख लें, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। अब ले चलता हूँ आपको मैं 12वीं कॉमर्स के अकाउंट विषय में, और उसकी पीडीएफ को देख लेते हैं। हालांकि ये एक ही पीडीएफ में सभी क्लासेस के सभी विषय हैं, आप लोग आसानी से इसे पीडीएफ में देख पाओगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के पास, ताकि उनको भी ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। तो अब है 12वीं अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, इसका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आपको देखना है। तो सबसे पहले ऊपर तो आपको ब्लूप्रिंट दिया हुआ एग्ज़ाम का कि 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। ये अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
हाँ, कौन से चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, ये आपको मदद करेगा नोट्स बनाने में और तैयारियाँ करने में कि किस तरह के प्रश्नों को आपको किस चैप्टर से ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने चैप्टर्स के नाम देख लें कि इस बार कौन कौन से चैप्टर्स आपको रहने वाले हैं। तो जैसे साझेदारी फर्म एवं कंपनियों का लेखांकन, साझेदारी लेखांकन, ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये नया ब्लूप्रिंट है, मैं एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 2022-23 के लिए। तो यहाँ आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि जो अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन था, सबसे पहला वाला चैप्टर, वो हट चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पुरानी बुक भी परचेस कर रहे हो तो ध्यान रखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं और कौन से चैप्टर्स जोड़े गए हैं, ताकि आप उसको ठीक से पढ़ सकें और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा दे सकें। परीक्षा की पूरी स्कीम आपको इस वाले चैप्टर में इस पेज पर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एसवीसी क्लासेस के नाम से ही है, एसवीसी क्लासेस जीपी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं आप उसको। नीचे वाले पेज पे, ठीक इसके नीचे वाले पेज पे क्या क्या हटाया गया है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखें 2022-23 एकदम मैं लेटेस्ट दिखा रहा हूँ, 2022-23 का है ये अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम में क्या क्या हटाई गई है, तो ये जो ऊपर लिस्ट दिख रही है ये हटाई गई है। अलाभकारी संगठन के लिए लेखांकन, जो पहला वाला चैप्टर था वो हट चुका है, जिसमें आप प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता, ये सब चीज़ें बनाते थे, वो हट चुका है। ये बात ध्यान रखें, वो भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 12th कॉमर्स वालों के लिए। और जो दूसरा है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो हम जो फर्स्ट चैप्टर करते थे, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हटा दिया गया है, वो पूरा फर्स्ट चैप्टर ही हट चुका है। और भाग 2 में से ऋण पत्रों का निर्गमन और मोचन, ये भी हटा दिया गया है। मतलब डिबेंचर्स के से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन करते थे, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन से संबंधित, वो भी हटा दिया गया है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ये भी हटा दिया गया है। इसमें से तुलनात्मक विवरण और समरूप विवरण पूर्णतः हटाया गया है, मतलब पूरी तरह से हटा दिया गया। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 3 चैप्टर्स में बदलाव हुए हैं और बहुत बड़ा भाग हटा दिया गया है। तो ये आपको प्रिपरेशन में मदद करेगा। और साथ ही नया भी कुछ जोड़ा गया है। तो हर क्लास में या हर सब्जेक्ट में जोड़ा गया हो नया, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 12th कॉमर्स में अकाउंटेंसी में नया जोड़ा गया है, और वो जोड़ा गया है लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात में 3 तरह के अनुपात जोड़े गए हैं: डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये 3 चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। तो इस तरह से आप अपने अपने क्लासेस और अपने अपने सब्जेक्ट का फुल डिटेल सिलेबस का देख लीजिए, क्या हटा है, क्या जुड़ा है। और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी इस तरह की वीडियो मैं लेकर आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।